उत्तराखंड के अंदर 70 सीटें हैं, नई परिसमन के हिसाब से 105 हो जाएंगी। 105 हो जाएंगी तो बहनों को भी हिस्सा मिल जाएगा और भाइयों का हिस्सा भी नहीं जाएगा। 570 सीटें हैं, उनमें उनको 33% नहीं मिलना चाहिए। सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों है? जब आप इन्हीं में देंगे तो फिर पुरुषों का हक मारा जाएगा, फिर वो अपनी कोई पत्नी को टिकट दिलवाएगा। हरीश रावत जी कहेंगे मेरी बेटी को दे दो, मेरी पत्नी को दे दो, तो आम कार्यकर्ता की तो हत्या हो जाएगी। अब जो नया बिल है उसमें कुछ झोल है। इनको हर चीज में खेल दिखता है क्योंकि इन्होंने जीवन भर खेल ही खेले। जो भी हम करते हैं उसमें उन्हें राजनीति दिखती है, खुद कुछ करते नहीं है। हम करते हैं तो पेट में दर्द होता है। रिजर्वेशन सिर्फ 33% तक सीमित नहीं होना चाहिए। वो अभी मैडम बोली थी 50% होना चाहिए। आज 10 पहले 4 कदम चले नहीं, पहले कह रहे पहले 4 किलोमीटर चलो और फिर 10 किलोमीटर चलो। अरे 4 तो चलो पहले। आज हम 33% की बात कर रहे हैं, वही वाली बात है। 50 बिल्कुल करना ही है, वो होना ही है, लेकिन 33 पे तो आओ। कांग्रेस तो 33 पे तैयार नहीं है। आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हरीश रावत जी सुबह सुबह बोलते हैं कि भाजपा झूठों की पार्टी है, और जो ये भी चल रहा है, ये सब चल रहा है जो वो राजनीति चल रही है, झूठ दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है हरीश रावत जी खुद को राजा हरिश्चंद्र समझ रहे हैं। उन्होंने कितने लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसी इस तरह की बयानबाजी उनके, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे, हम बड़ा सम्मान करते हैं उनके मुख से। अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें वो कहें। हाँ, ये बात अलग है, राजनीतिक विरोध है वो उनका हमारा रहता है, और वो अगर मुझे लगता है कि संस्कृति भाषा का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वही मतलब आप क्या कह रहे हैं कि वो भी झूठे आश्वासन दे रहे, हम भी दे रहे हैं झूठे आश्वासन? हमने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या गरीबों के लिए, क्या महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है क्या? तो सवाल ये उठता है, किस बात पे झूठा बोल रहे हैं वो विधान पार्लियामेंट में विरोध किया कांग्रेस ने और बाकी दलों ने, तो ये सबने देखा नहीं वो क्या, किस बात पे हम झूठ किस बात पे बोल रहे हैं? तो सवाल ये उठता है, क्या जो महिलाओं को पार्लियामेंट में ले जाने के लिए, उनकी पॉलिटिक्स में भागीदारी के लिए बिल लाना जरूरी है? बिना क्या जो 570 सीटें हैं उनमें उनको 33% नहीं मिलना चाहिए? सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों है? बिल्कुल उनमें भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। 33% आरक्षण उनमें भी मिलना चाहिए, लेकिन जब परिसमन का समय आ जाए और जब ये तय हो जाए कि अब जनसंख्या जनगणना होनी चाहिए और उसके हिसाब से जो क्षेत्र हैं उसके हिसाब से सीटें तय होनी चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? विपक्ष ये कह रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, SC ST को भी इनको जनसंख्या जनगणना करेंगे कि जातिगत करेंगे? आप फिर वही जातिवाद में आ जाओ। देश की जनगणना होने के बाद जहां जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है, उसके हिसाब से सीटें तय होती है। इतनी सीटों पे विधानसभा, इतनी सीटों पे लोकसभा। अगर जनगणना नहीं होगी तो फिर बंटवारा सीटों का कैसे होगा? और समय आ गया है कि वो बंटवारा, अलग से तो टाइम नहीं है, समय पूरा हो गया, तभी जनसंख्या जो काउंटिंग है वो होनी चाहिए। अगर इसमें कराने में क्या दिक्कत किसी को हो सकती है? तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? वही मैं पूछ रहा हूँ, खराबी तो कुछ है नहीं, तो कांग्रेस क्यों इसको विरोध कर रही है? डर, उनको लगता है हर चीज में उनको डर लगता है। उनको लगता है मोदी जी कुछ गेम कर देंगे, बीजेपी कोई गेम कर देगी। उनको हर चीज में गेम नजर आता है। बहनों को अगर हिस्सा दे देंगे तो गेम हो जाएगा। अगर अब उत्तराखंड के अंदर 70 सीटें हैं, नई परिसमन के हिसाब से 105 हो जाएंगी। 105 हो जाएंगी तो बहनों को भी हिस्सा मिल जाएगा और भाइयों का हिस्सा भी नहीं जाएगा। कितनी अच्छी लाइन थी, लेकिन और वो भी ड्यू है। तो अगर ड्यू है तो काम होना चाहिए ना, पॉजिटिविटी। लेकिन उनको लगता है कि जो भी हम करते हैं उसमें उन्हें राजनीति दिखती है, खुद कुछ करते नहीं है। हम करते हैं तो पेट में दर्द होता है। देखो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो कांग्रेस है उसमें भी 13-14% है, और बीजेपी उसमें भी 12-13% महिलाओं की भूमिका है। बीजेपी में 12-13, अभी गूगल किया था हमने, 12 से 13%। गूगल गलत बता रहे हैं। उनकी AICC की लिस्ट निकाल लीजिए, कितने लोग उनके महिला पदाधिकारी हैं, और हमारी लिस्ट देख लीजिए। उनके यहाँ तो वो झूठ पे चलते हैं। गूगल बोल रहा है कि 12 से 13% है महिलाओं की भूमिका बीजेपी में। तो आप, मैं कह रहा हूँ हमारे संगठन में आके देखिए, आप कहाँ कह रहे हैं? आप, हमारी महामंत्री महिला है। इस प्रदेश की जो पहली विधानसभा अध्यक्ष महिला हमने बनाई है। इस प्रदेश के अंदर महिलाओं को राइट्स देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारी सरकारों ने किया। और हम ये कह रहे हैं आधी आबादी है। अभी UCC लाने के बाद बेटियों को बराबर का हिस्सा देने का काम ये किसने किया? ये हमारी सरकारों ने किया। और भारतीय जनता पार्टी मेल और फीमेल में फर्क नहीं करती, पुरुष और महिला में फर्क नहीं करती। बराबर आबादी है, अगर उसको बराबर हिस्सा मिल जाए तो क्या दिक्कत है? तो फिर रिजर्वेशन सिर्फ 33% तक
तक सीमित नहीं होना चाहिए। वो अभी मैडम बोली थी 50% होना भाई चाहिए। आज पहले 4 कदम चले नहीं, पहले कह रहे पहले 4 किलोमीटर चलो और फिर 10 किलोमीटर चलो। अरे 4 तो चलो पहले। आज हम 33% की बात कर रहे हैं, वही वाली बात है। कल 50 बिल्कुल करना ही है, वो होना ही है, लेकिन 33 पे तो आओ। कांग्रेस तो 33 पे तैयार नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के मेन निकाल रही है, कमियां निकाल रही है। अगर ईमानदारी होती तो आपको कहना चाहिए था कि ठीक है, आप जनसंख्या जो जनगणना है वो करा लीजिए और आप सीटों को बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, तो बढ़ा दीजिए, सबको राइट्स बढ़ेंगे। इस पे पेट में दर्द किस बात का? मैं कह रहा हूँ पेट में दर्द किस बात का? और अगर वो कहते हैं इन्हीं में दे दीजिए, तो अगर जब आप इन्हीं में देंगे तो फिर पुरुषों का हक मारा जाएगा, फिर वो अपनी कोई पत्नी को टिकट दिलवाएगा। हरीश रावत जी कहेंगे मेरी बेटी को दे दो, मेरी पत्नी को दे दो, तो आम कार्यकर्ता की तो हत्या हो जाएगी। अगर हमारी पार्टी भाजपा या सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि आम महिला आगे आए, परिवारवाद न चले, जो आम कार्यकर्ता है हर दल की, उसको मौका मिले, तो मुझे लगता है दूसरे का हक लिए बगैर उनको हक देंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा, आपसी द्वेष भी नहीं होगा और चीजें बेहतर होंगी। इसी प्रकार कांग्रेस ये कह रही है इस बिल को हमने 2023 में पास करा दिया है, अब जो नया बिल है उसमें कुछ झोल है। जैसे आप बोल रहे हैं कि भाजपा गेम कर रही है, उनको ऐसी गलतफहमी हमेशा रहती है। हम कुछ भी करते हैं, ईवीएम में भी खेल, कहीं चुनाव जल्दी करा दिया उसमें भी खेल, किसान सम्मान निधि दे दी उसमें भी खेल, बहनों की मदद कर दी, लखपति दीदी कर दिया उसमें भी खेल। इनको हर चीज में खेल दिखता है, क्योंकि इन्होंने जीवन भर खेल ही खेले। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, हमारी मोदी धामी सरकारों ने महिलाओं की लाइन को खींचा है। मातृशक्ति खुश है, जो इन्होंने किया है इसके पाप के भागीदार ये हैं जो ये चीटिंग कर रहे हैं, जो ये वो जनगणना होने से, परिसमन होने से रोक रहे हैं और उसमें महिलाओं के हक को इनडायरेक्ट वे में दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे